हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो 1.2 में हम और क्वेश्चंस को जो नहीं कर पाए थे पिछले क्लास में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि √2, √3 या √5 ऐसे जो नंबर्स हैं वो कैसे इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, तो चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले दिन क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है कि 7 × 11 × 13 + 13, इसको क्या बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, तो ये बताओ कि कंपोजिट नंबर बोलते किसको है। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जो कि एक से और अपने आप से के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 क्या है, एक से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो हम कहीं पढ़ते हैं डिफिनीशन में कि दो या दो से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या फिर जिसमें एक या अपने आप से उसके अलावा किसी और से भी कट जाए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। लेकिन 3 या 5 में ऐसा केस नहीं है। 3 में भी 1 और 3 के अलावा कहीं नहीं कटेगा, 5 में भी 1 और 5 के अलावा कहीं नहीं कटेगा। इन सब नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है, वापस से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन बोला था 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 7 × 11 × 13 प्लस का 13। ये बोल रहा है हमें कि एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको नॉर्मल जो नंबर होगा वो पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 7 × 11 और ये बच जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13 × ये क्या बन जाएगा 77 + 1 78। ठीक है, तो 13 × 78 बना, तो क्या ये बन सकता है 13 × 6 होता है ना, 13 6 78, यस। ठीक है, 13 × 6, तो ये नंबर जो है अगर कोई भी 13 × 78 जो भी करेंगे, जो भी नंबर आएगा कितना आ जाएगा 24 21 और 8 29 2 31 की 1 हाथ और 3 7 3 10 1014। तो 1014 एक नंबर जो है वो एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि सारे नंबर एक से डिवाइड होते हैं। तो उसका एक फैक्टर हमारा निकल गया 1, एक फैक्टर निकल गया 13 और एक फैक्टर निकल गया 6। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, एक्चुअल में यहाँ पे 13 दो बार आए हैं तो 2 बार होगा, तो इतने सारे फैक्टर हो गए। तो क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, एक और अपने आप को छोड़ के बाकी इतने सारे नंबर से, और 1014 ये भी तो एक नंबर है, इतने नंबर से मिनिमम कटेगा, इसके अलावा और भी कटेंगे। तो ये क्या बन गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 में भी देखो तो 2 × 3 लगा हुआ है, राइट। ठीक है, इसी तरह से अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से कर लेना है। इसमें क्या होगा 5 कॉमन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का मैदान है जिसमें सर्कुलर पाथ है। अब इसमें बोल रहा है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, वहीं पर रवि जो है वो 12 मिनट में ही सेम राउंड को कंप्लीट कर देता है। मतलब कि रवि जो है ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अभी बोल रहा है कि सेम पॉइंट पे दोनों स्टार्ट करेंगे एट द सेम टाइम, सेम समय पे स्टार्ट करेंगे, तो और सेम डायरेक्शन में भी स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि कितने देर बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पे एक सोनिया है एक रवि है। सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट कर लेती है एक राउंड ग्राउंड के, और रवि जो है 12 मिनट में कंप्लीट करता है। इसके अलावा दिया है कि ये लोग सेम टाइम पे सेम जगह से दौड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में भी दौड़ेंगे, तो कितने मिनट बाद ये
वापस से सेम लोकेशन पे मिलेंगे जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ग्राउंड बना लिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ग्राउंड। और ग्राउंड का मान लेते हैं सर्कल है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे कौन कौन खड़ा है, एक खड़ा है रवि और दूसरा खड़ा है सोनिया। इसका बाल लगा देते हैं ऐसे बड़ा बड़ा। ठीक है, रवि और सोनिया यहाँ पे खड़े हैं। अब इन दोनों को सेम डायरेक्शन में दौड़ना है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक जो है वो, ये जो है अपना रवि जो है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा और ये जो है 18 मिनट में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि 12 मिनट के बाद का कंडीशन क्या होगा। चलो 18 मिनट ज़्यादा बड़ा है, इसको ले लेते हैं कि 18 मिनट में कंडीशन क्या होगा। 18 मिनट में ये हमारे सोनिया जो है वो यहाँ से मूव करेगी, इस तरह से ऐसे रन करेगी 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 और वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, येलो कलर से दिखा देते हैं ये रवि का। तो रवि 12 मिनट में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। देखो 12 मिनट में ही यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा और 6 मिनट उसके पास और था, तो 6 मिनट में वो ग्राउंड के आधा चक्कर और लगा चुका होगा, मतलब कि वो यहाँ पे आ चुका होगा 18 मिनट में। तो ये तो अभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अगर दूसरा राउंड चलेगा तो 18, ये एक राउंड में 18 थी, फिर से वापस सेम यही इसी पाथ पे चलेगी। अगले 18 मिनट में वापस से फिर इसी पाथ पे चलते हुए ये ऐसे वापस कहाँ आ जाएगी, 36 मिनट पे। ठीक है, तो इसको लगा 18 गुने 2, अभी 36 मिनट का कंडीशन बता रहा है। अब ये देखो, ये 18 मिनट में 1.5 चक्कर लगा रहा था, राइट। तो 1.5 फिर से लगाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो अपना रवि है वो कंटिन्यू करेगा इस तरह से, यहाँ पे आएगा। इस समय हो चुका होगा 24 मिनट और वापस से एक राउंड और लगाएगा तो ये पहुँच जाएगा और यहाँ पे हो चुका होगा 36 मिनट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे थे इसके लिए, बट ये क्वेश्चन क्या है अपना कि एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है इस तरह के क्वेश्चन में, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 और 18 का, ठीक है, तो 12 का अगर ये पढ़ेंगे टेबल तो 12, 24, 36, 48 इस तरह से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 18, 36, 54, 72 और 90। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो यहाँ पे हमारा दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, 36 मिनट। तो यही अपना टाइम भी आया था ऊपर कि 36 मिनट में वापस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ऐसे दौड़ रहे होंगे तो कहीं पे भी मिल रहे होंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलने चाहिए। तो इसलिए ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन था। तो इस तरह से अब आगे कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमें समझ जाना है कि ये एलसीएम के क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है एक, लेकिन ये अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 के पावर n। 4 के पावर n को एक नंबर है, ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। मतलब बोल रहा है कि इसमें अगर 4 का पावर अगर कोई सा ऐसा नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें कि लास्ट डिजिट 0 हो। जैसे अगर मान लो कि कोई नंबर आ रहा है 4 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा 256, तो लास्ट डिजिट क्या है 6। इस तरह से कोई एक ऐसा नंबर आएगा क्या जिसमें कि हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 से एंड करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। अब ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है 4 का पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का पावर 1 खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। 4 का पावर 1 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का पावर 2 कितना आएगा, 16, 64, 256। ठीक है, इस तरह से ये नंबर आ रहे हैं अपने। अब हमें एक और नंबर देता हूँ कि नंबर नहीं देता हूँ एक्चुअली, रुको एक मिनट। अब हमें कभी भी अपने
नंबर में जीरो चाहिए तो उसके लिए क्या है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 और 5 का, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि याद क्या रखना है, मतलब आगे मैं समझा देता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। बट ये है कि अगर आपको जीरो चाहिए मतलब 10 चाहिए तो उसके लिए एक 2 और एक 5 मिनिमम होने चाहिए, तभी हमें एक जीरो मिलेंगे, ठीक है। अब ये 4 के पावर n में देखते हैं। 4 के पावर n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर का पावर n लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आगे जाके 2 का पावर 2n, ठीक है। तो यहाँ 2 का पावर तो 2 इंटू n मतलब कोई भी इवन नंबर होगा, तो 2 का पावर समथिंग, वो 2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन 5 क्या प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो ये कभी भी हमारा लास्ट में जीरो नहीं देगा। तो इसमें क्योंकि 5 मिसिंग है तो ये कभी जीरो आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है, कुछ नंबर ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, एक नंबर ले लिए। एक ले लिए 5 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं 2 इंटू 4 इंटू 5, एक नंबर ये लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, इसके लिए है ये क्वेश्चन। यहाँ पे 2 और 5 ही क्यों होना चाहिए उसी के लिए ये समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 3 105। अब ये मत बोलना बीच में जीरो आ गया, लास्ट में जीरो चाहिए था हमें। और ये नंबर नहीं बना अपना, टेंस में नहीं बना, मतलब टेंस के टर्म में नहीं बना, ये अपना एक नॉर्मल सा नंबर है 105। अब ये देखना 2 इंटू 4 8, 8 5 या 40, यहाँ पे लास्ट डिजिट जीरो बन गया। अब यहाँ पे देखना, ये एक्चुअली में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये लिख सकते हैं। अगर हम अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि जितने हम यहाँ पे लिख देते हैं, जितने 2 and 5 होंगे, जितने 2 and 5 होंगे उतने ही जीरो लास्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जितने 2 और 5 होंगे उतने ही हमें जीरो आएंगे। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3। अब यहाँ पे बोलोगे कि 3 2 है लेकिन 1 5 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है। तो पेयर चाहिए हमें कि 2 एक चाहिए 5 एक चाहिए, 2 एक चाहिए 5 एक चाहिए, तो पेयर में होने चाहिए। ये यहाँ पे पेयर में नहीं है, एक ही मैक्सिमम पेयर बना सकता है। अगर इसी में 1 5 और मैं ऐड कर देता हूँ, देखो 1 5 और मैंने ऐड किया, अब कितने 2 पेयर बन जाएंगे 5 5 के। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 8 इंटू 5 सॉरी 40 40 इंटू 5 200। देखो 2 जीरो आ गए। अगर मैं इसको एक और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, देखना 2 इंटू 2 इंटू 3 2 बन गए, अब 3 5 बनेंगे, तो कितने जीरो आने चाहिए, एक पेयर सॉरी 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे मिले, तो हमें 3 पेयर मिलने चाहिए जीरो के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 5 जा 45 जा 200 200 5 जा 1000। देखो यहाँ पे 3 जीरो मिले कि नहीं मिले। तो जितने हमें 2 और 5 के पेयर मिलेंगे उतने ही जीरो मिलेंगे। अगर सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है तो उस केस में हमें कोई जीरो नहीं मिलेंगे, लास्ट डिजिट का बात हो रहा है यहाँ पे। तो ये सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे था, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं कि अच्छे से समझा दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर पूछना। और ये वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं।